अब हम पढ़ते हैं, अष्टक वर्गा में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो हम आप लोगों से प्रश्न करेंगे कि साधारण गोचर और अष्टक वर्गा में कोई संबंध है क्या? आगे कुमार प्रवीण जी, क्या संबंध है? सर मुझे लगता है कि साधारण गोचर तो खाली चंद्रमा से देख रहे हैं, और अष्टक वर्ग में हर ग्रह से सापेक्ष में गोचर आता है। अच्छा ठीक है, पीएन भक्ता जी आप क्या बताएंगे? जी, जैसे जो गुरु है, शनि है, राहु केतु, इनका काफी ज्यादा पीरियड है, तो एक एक राशि में काफी दिन तक रहते हैं। तो इसका ये नहीं कि वो पूरा फल नहीं मिलेगा। उससे ये करने के लिए एक भाव को या एक राशि 30 डिग्री को हम 8 भाग में बांट देते हैं। तो ये है कि सभी का फिर इफेक्ट देखा जाता है कि कौन कौन से है कि उसमें आकर के गोचर में वो जब पूरा काउंटिंग करते हैं उसके हिसाब से हमें शुभ और अशुभ फल मिलता है। नहीं तो फिर तो मान लीजिए कोई अफेक्टेड है और वो वहां बैठ गया 1 साल के लिए, 1.5 साल या 2.5 साल के लिए, तो उतने दिन तक ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है, वो अष्टक बल से ही पता चलेगा कि कौन कौन सा या वही शनि कितना बढ़िया वो फल देगा, कब कब दे सकता है। जब हम उसको 30 डिग्री को 8 भाग में बांटते हैं लग्न लेकर, 7 ग्रह प्लस एक। रविंद्र वर्मा जी, आपका कोई ज्ञान है दोनों के संबंध में? गुरु जी, मैं तो इसमें यही समझता हूँ, जो अष्टक वर्ग में जो राशि को 3 डिग्री 45 मिनट का एक जो कक्षा बनाई है, तो जो प्लेनेट अपने हर प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट की कक्षाओं में कुछ बिंदु देता है। तो अब जो प्लेनेट जिस राशि के कक्षा में बिंदु देता है, उस बिंदु के ऊपर जब वो ट्रांजिट करता है शुभ फल देता है, और वहां अगर 0 होता है तब फल शुभ नहीं देता है, चाहे कोई भी प्लेनेट, चाहे शुभ प्लेनेट चाहे अशुभ प्लेनेट हो। चलिए, ये तब तो आपको पता ही है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन अब संबंधों को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हमने साधारण गोचर पढ़ा है, तो सूर्य का जो साधारण गोचर है वो 3, 6, 10 और 11वें भाव से गोचर करे तो शुभ गोचर कहते हैं, यही कहते हैं ना? अब आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ से चीजें निकाली गई है। ये गोचर के बारे में एक बुक लिख दिया गया, कई लोगों ने गोचर पे बुक लिख दिया, लेकिन उसको ये चीज ध्यान में ही नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। आपके क्लास में हम पहली बार इस बात को पढ़ा रहे हैं, 1 आध क्लास में और बताए हुए हैं, आगे आपके समझ में आएगा। चंद्रमा का गोचर क्या होता है? 1, 3, 6, 7, 10 और 11, शायद यही होता है। यही है। तो यहाँ से ये शुभ गोचर करता है, तो हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा शुभ गोचर में है। उसके बाद मंगल का है 3, 6 और 11। आप लोग फल दीपिका यदि आसपास नहीं है तो जब तक ले आइए, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है ना? बुध का है 2, 4, 6, 8, 10 और 11। गुरु का है 2, 5, 9 और 11, साथ में 7 भी होगा। शुक्र का कौन कौन सा हो जाता है? तो 6ठा, 7वां और 10वां छोड़ दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 और 12। क्लियर हो गया? शनि का है 3, 6 और 11। ये हम लोग जानते हैं, ये साधारण गोचर है। ये चंद्रमा से यदि ग्रह यहाँ गोचर करे तो फल अच्छा मिलेगा। चंद्रमा से चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 में गोचर करे तो अच्छा फल मिलेगा। चंद्रमा से मंगल 3, 6, 11 में गोचर करे तो अच्छा फल मिलेगा। यही जानते हैं हम लोग, क्या सुरभि? यही जानते हैं ना? जी सर।
अब पेज संख्या निकाल लीजिए 538। उसमें सूर्य का भिन्नाष्टक दिया हुआ है और नीचे वाला पैराग्राफ में चलिएगा, लिखा है सूर्य अपने स्थान से 1 2 4 7 8 9 10 11 इससे सुफल देता है। उसी में देखिए लिखा हुआ है कि चंद्रमा से सूर्य 3 6 10 11, यहाँ वाला मिला लीजिए। चंद्रमा से सूर्य यहाँ मिला लीजिएगा, बोर्ड पे देख लीजिए, चंद्रमा से सूर्य 3 6 10 11 लिख दिया गया। ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे अन्य ग्रहों से सूर्य के शुभ गोचर की बात हो रही है। अब आ जाइए पेज संख्या 539 पे, इससे ज्यादा नहीं देखना है। यहां लिखता है कि जन्मकालीन बुध से 3 5 6 9 10 11 पे कौन हो सूर्य आता है तो शुभ फल देता है। अच्छा, ये उसी का अंक है। नीचे आ जाइए चंद्रमा के अष्टक रूप में, सूर्य से चंद्रमा 3 6 7 8 10 11। जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा 1 3 6 7 10 11। ये देख लीजिए, इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि यहाँ भी चंद्रमा से चंद्रमा का जो गोचर बताया जा रहा है 1 3 6 7 10 11। रविंद्र जी समझ में आ रहा है नीचे जो लिखा हुआ है किताब में? अभी 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 समझ में नहीं आ रहा। किताब तो ये लिखा हुआ है ना, चंद्रमा से चंद्रमा राशि से चंद्रमा 1 3 6 7 10 11। ये यहाँ हमने लिखा हुआ है 1 3 6 7 10 11। हाँ ठीक है, ये मैच कर गया। मैच कर गया। अब इसको पहला वाला मैच किया था हमारा 3 6 10 11 मैच किया था। हाँ, अब आगे बढ़ जाइए, चंद्रमा को छोड़ करके मंगल को पकड़ लीजिए। चंद्रमा से मंगल 3 6 11 दिख रहा है आपको? कौन से पेज में? पेज संख्या 541। 541। सूर्य से 3 5 6 10 11, चंद्र से मंगल 3 6 11। हाँ, ये आ गया। तो चंद्र से मंगल है 3 6 11, यहाँ मिल गया आपको। हाँ, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आ जाइए 542। सूर्य से, चंद्र से, मंगल से, बुध से। बुध का अष्टक वर्ग है, तो चंद्रमा से बुध। यहाँ चंद्रमा से बुध देखिए क्या लिखा हुआ है। चंद्रमा से बुध लिखा है 2 4 6 8 10 11। हाँ, तो ये आपको मिल गया यहाँ 2 4 6 8 10 11। आ जाइए अब अगले से, गुरु से। ये बुध का हो गया, बुध के बाद गुरु के अष्टक वर्ग में आ जाइए। अब देखिए चंद्रमा से 2 5 7 9 11 दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। हाँ, ये मैच कर गया। ठीक है। अब आ जाइए शुक्र से। देखिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 गुरु जी बोर्ड पे 2 6 7 9 11 लिखा है गुरु का, इसमें 2 5 7 9 11 है। गुरु का 2 5 7 9 11 है भाई। 5 लिखा है वो जी। हाँ? जी 6 लग रहा है वो। ठीक है, गुरु कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? ठीक है। अब हम भूल जाएंगे तो पकड़ा भी नहीं पाएंगे आप लोगों को। अब यहाँ किसका निकालना है हमको? शुक्र का निकालना है। तो चंद्रमा से देख लीजिए, शुक्र के अष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक में 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया, 8 9 10 छोड़ दिया, 11 12 मिल गया। रविंद्र वर्मा जी मिल गया। अब शनि का देख लीजिए, चंद्रमा से 3 6 11 मिल गया। हाँ, तो यही तो गुण है कि इसी को निकाल के बाहर ले आया चंद्रमा वाला शुभ गोचर। क्या निकाल के बाहर ले आया? चंद्रमा से शुभ गोचर सबका, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का। और वो
आगे हमको पढ़ा दिया गया कि सर्वेषु ग्रहेषु सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। ये क्लियर है? अब इसका मतलब अष्टक वर्ग के जो ये वर्ग, ये जो शुभ बिंदु दिए गए हैं, अब आप चाहें तो सूर्य से सबका शुभ गोचर निकाल सकते हैं, हाँ या ना? जी गुरुजी। रविंद्र वर्मा जी, आपका क्या जवाब है? हाँ, निकालेंगे। तो सूर्य से सबका शुभ गोचर निकल जाएगा, मंगल से सबका शुभ गोचर निकल जाएगा, बुध से सबका शुभ गोचर निकल जाएगा, गुरु से सबका शुभ गोचर निकल जाएगा, शुक्र से सबका शुभ गोचर निकल जाएगा, शनि से सबका शुभ गोचर निकल जाएगा। इसके ऊपर रिसर्च कर डालिए, अभी किसी ने किया नहीं है, एकदम खाली पड़ा हुआ है मैदान।